वो दरअसल। चुप रहो। देखो सच में वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। चुप रहो। तुम्हारी नौकरी गई। क्या? मेरी नौकरी गई? अगर मेरी नौकरी गई तो मैं 8,000 रुपए कैसे वापस करूंगा? सब खराब हो जाएगा। मेरी दुनियादारी की समझ अभी शुरू भी नहीं हुई और मैं फेल हो गया। अरे छोड़ो भी यार। मतलब मिस रेचल, प्लीज प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं ऐसे किसी को हायर नहीं कर सकती जो। रेचल, आई लव यू। रेचल, ये तुम्हारे मजनू केविन की आवाज है। ये फिर आ गया। रेचल, आई लव यू। आज मैं अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। मेरा दिल, मेरा लिवर, मुझे पता है तुम इतने लोगों से मिलती हो। इतनी लड़कियाँ मुझे पसंद करती हैं, पर मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। अरे यार, ये केविन भी मजनू बना फिर रहा है। 3 महीने हो गए हैं, रोज आकर गाना चालू कर देता है। इसके पास काम धंधा नहीं है क्या? मिस रेचल शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सपने में भी इस मजनू की लैला नहीं बनेगी। बड़ा आया। रेचल, मैं तुम्हारा लवर केविन हूँ। रेचल। अरे 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 अरे, रुको, कहाँ जा रहे हो? उसको चुप कराने। चुप कराने? तुम्हें पता है वो कौन है? उससे क्या फर्क पड़ता है? ये स्मिथ फैमिली का बड़ा बेटा है और इस शहर का दिलफेक आशिक। नहा धोकर लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। इसकी वजह से लड़कियां परेशानी में पड़ जाती हैं। इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि इसकी फैमिली बहुत ताकतवर है। वो बॉडीगार्ड्स देख रहे हो, वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स हैं। उनसे भिड़ना इतना आसान नहीं है। तुम अकेले जाओगे तो लौट के आने की गारंटी नहीं है। यानी वो बुरा आदमी है, जो चाहे करता है। फिर तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे कहाँ चल दिए? अरे रुक जाओ। रेचल, मुझे एक चांस दे दो। मैं अरे 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 रुक जाओ। यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो? चिल्लाना है तो यहाँ से बाहर चले जाओ। सर में दर्द करके रख दिया, बेवकूफ। खड़े क्या हो यहाँ से? तुम जैसा सिक्योरिटी गार्ड मुझे बताएगा क्या करना है क्या नहीं। हाँ? बच्चे, पता भी है मैं कौन हूँ, किस फैमिली से आता हूँ। मेरे साथ भिड़ने की हिम्मत मत करना। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। पता नहीं है तो अपनी माँ से जाके पूछो। घर पर शीशे नहीं है क्या तुम्हारे? क्या कभी अपनी शक्ल देखी है तुमने? किसी भी एंगल से मिस रेचल के लायक नहीं लगते हो तुम। चलो निकलो यहाँ से। ओह, क्या बात है। इस शहर में तुम जैसा इंसान भी है जो मुझसे भिड़ने की हिम्मत रखता है। सर, मुंह क्या देख रहे हो? हड्डियां तोड़ दो इसकी। मारो से, मारो। ये नोआ, इसने तो एक किक में सबको निपटा दिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? पास मत आना। क्या हुआ? डर गए? अब तुम निकलो यहाँ से। अच्छा सबक सिखाया इसे। ओह नो। रुक जाओ। गन है, उसके पास गन है। तुम खुद को समझते क्या हो? लड़ना आता है तो जीत जाओगे। इस दुनिया में पावर चाहिए, कनेक्शंस चाहिए। तुम जैसे लोग जो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हो, मुझे आंख दिखाओगे? ऐसे पब्लिक में गन नहीं निकाल सकते। इतना पता नहीं है क्या तुम्हें? इसके लिए सजा भी मिल सकती है तुम्हें। सजा? कौन देगा मुझे सजा? हाँ? इस शहर में मेरा कानून चलता है। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें गोली मार सकता हूँ और कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। इतनी पावर रखता हूँ मैं। मैं नहीं मानता। क्या फिर? तो मरने के लिए तैयार हो जाओ।
ये कैसे किया? ये क्या देख रहा हूँ? क्या मैं नींद में हूँ? पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। आज के बाद अगर तुम मुझे मिस रेचल के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें बिना टिकट के आसमान का सफर करवा दूंगा। फिर पता नहीं कब लौट पाओगे। आखिर तुम हो कौन? अपना नाम बताओ। अरे अरे अरे, बदला लेना चाहते हो? ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुनो, मैं यहाँ का नया सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इसलिए अगली बार ज्यादा लोग लेकर आना, तब में मजा नहीं आएगा। जल्दी जो हार जाओगे तो ठीक है, अब निकलो यहाँ से। तुम्हें तो देख लूं। सुनो, जल्दी वापस आना। हाँ? अरे हाँ मिस रेचल, लगता है अब मेरी जॉब सेफ है। क्या बात है रेचल, तुम बहुत लकी हो। गड़बड़ हो गई। केविन स्मिथ बदला लेने आएगा। आज उसकी बहुत बेइज्जती हुई है। वो इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं। हेलो, देखा मिस रेचल, मैंने आपके उस ढीठ आशिक को कैसे डरा कर भगा दिया। नोआ ब्रुक्स, अभी के अभी मेरे ऑफिस में आओ। जी आया। अरे वाह, लगता है अब पेपर वर्क फाइनल होने वाला। मिस रेचल, लो मैं आ गया। वैसे मुझे क्यों बुलाया है? कारनामे हैं तुम्हारे कुछ ऐसे हैं, तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, समझे? मुसीबत? कौन सी बड़ी मुसीबत? तुमने स्मिथ फैमिली के बेटे को मारा है। वो लोग बदला जरूर लेंगे। ये 1 लाख का चेक तुम्हारे लिए। वैसे भी मेरी वजह से केविन स्मिथ से पंगा लिया है। ये पैसे ले लो और अंडरग्राउंड हो जाओ। अरे, मुझे लगा बहुत बड़ी बात होगी। तुम टेंशन मत लो। अगर स्मिथ फैमिली मुझे परेशान करती है तो मैं भी चुप नहीं रहने वाला। मैं उनकी टांगे तोड़ दूंगा। मुझे पता है तुम लड़ सकते हो, पर लड़ने से हमेशा काम नहीं चलता। ऐसे मामलों में तो बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ नए हो, तुम्हें उनकी ताकत का अंदाजा थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स आने से तुम अपने आप को बहुत बड़ा फाइटर मत समझो। मिस रेचल, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी? मुझे डर है कि तुम ऐसे ही कहीं गायब हो गए तो पुलिस हमारी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। एक मिनट, तुम मुझे निकाल नहीं रही ना? मैं तो शुक्रिया मिस रेचल, मैं अभी जाकर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करता हूँ। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये रुको तुम। रेचल, जाने दो उसे, उसका यही रहना बेहतर है। उसे नजर के सामने रखो, अगर कुछ हुआ तो हम सिचुएशन संभाल सकते हैं। छोड़ो उसे। भले ही ये थोड़ी अकड़ू है, लेकिन इसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। पता नहीं माँ पापा कैसे होंगे। शहर भी बड़ी हो गई होगी। कौन है? सुन 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 सुन, शहर, तुम कौन हो? क्या चाहिए? मैं तुम्हारा भाई हूँ, दरवाजा खोलो। मेरा भाई? आजकल के चोर तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं रहे। बिना इन्फॉर्मेशन जुटाए चोरी करने आ जाते हैं। मेरा कोई भी भाई नहीं है, यहाँ से चले जाओ वरना। अरे अरे रुक जाओ ना। तुम
जा क्यों नहीं रहे? यही रहे तो पुलिस बुला लूंगी। अरे अरे सुनो सुनो, सच में मैं सच में तुम्हारा ही भाई हूँ। जब मैं घर छोड़ के गया था तुम बहुत छोटी थी, शायद तुम्हें याद नहीं। माँ या पापा को बुला लो, वो मुझे पहचान लेंगे। माँ घर पर नहीं है। तो पापा को बुला लो। अरे दरवाजा खोलो, खोलो। लगता है अब पापा के आने का वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए मुझे कमाई पर ध्यान देना होगा ताकि मैं अपना कर्जा चुका सकूं। तुम ठीक हो? अरे नो, हाँ, ये लो। वैसे हमारे महीने की सैलरी कितनी है? 5,000। 5,000? बस 5,000? हाँ, हम सब अभी ज्वाइन हुए हैं, स्टार्टिंग पे यही है। जब तक कुछ बड़ा नहीं करते सैलरी नहीं बढ़ेगी। ऐसा है क्या? सब खर्चे अलग करके भी कम से कम 3 महीने लगेंगे 8,000 चुकाने में। इतना इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी कुछ करना होगा। लगता है मुझे अपना पुराना तरीका अपनाना होगा। हाँ, अरे यहाँ आसपास कोई ज्योतिष मिलेगा? क्या? निकम्मे, तुम सब के सब निकम्मे हो। इतना पैसा खर्च कर दिया तुम लोगों पर, हाँ? फिर भी एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड को नहीं संभाल पाए। सर, वो लड़का बहुत ही चालाक है। हम चुप रहो, अभी भी बहाने बना रहे हो, हाँ? इतने लंबे चौड़े होकर भी तुम किसी काम के नहीं हो, मेरे पैसे बर्बाद कर रहे हो। मेरी मानिए, बॉस को बता देते और जॉनसन को बुलवा कर उस लड़के को निपटाने के लिए भेज देते। वो जॉनसन के आगे टिक नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं, ये बात उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मुझे फिर डांट पड़ेगी। मैं खुद संभाल लूंगा। फेडरिक भाई, मैं बोल रहा हूँ। एक आदमी की हड्डियां तुड़वानी है, आपकी मदद चाहिए। ठीक है, जी जी जी। आओ आओ और अपना फ्यूचर जान जाओ। अगर मैं गलत निकला तो पूरे पैसे वापस। आओ आओ और अभी जान जाओ। अरे अरे मैडम, क्या आप अपना फ्यूचर जानना चाहोगी? सिर्फ 100 रुपए में? अरे रुको, बच्चे बड़े सब आ जाओ और 100 रुपए में अपना फ्यूचर जान भैया, जाओ। क्या आप सच में फ्यूचर बता सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, कुछ भी पूछो, सब बता दूंगा। तो एक प्रिडिक्शन का कितना लोगे? 100 रुपए या जो भी मन करे दे दो। मैं बहुत दयालु हूँ। तो बताओ, मेरा भाई कहाँ है? वो कल रात घर नहीं आया, रिपोर्ट करने गई थी, पर पुलिस ने कहा 48 घंटे बाद ही रिपोर्ट लिखेंगे, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूं। आज तो किस्मत मेरे साथ है। पता हाँ, सही नहीं बात क्या होगा। डोंट वरी, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। पार्टी करने में इतना बिजी है कि घर वापस आना ही भूल गया। क्या सच में? आप ये बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? गेम कैफे। याद आया, उसे गेमिंग बहुत पसंद है। जाके ढूंढती हूँ, आज उसकी खैर नहीं।